माँ जी, ये लीजिए, मैंने आपके और बाबूजी के लिए चाय बना दी है। चाय? किसने कहा था तुमसे मेरी चाय बनाने के लिए? क्यों बनाई तुमने मेरी चाय? मेरी रसोई में ही क्यों गई? किसने कहा था तुमसे रसोई में जाने के लिए? पूरी रसोई गंदी करके रख दी मेरी। अरे माँ, क्या हुआ? इतना नाराज क्यों हो रही हो? शेखर, मेरी नाराजगी का कारण भी तुम ही हो। इस छोटी जाति को लड़की को मेरे घर की बहू बनाकर ले आए हो। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती हूँ और तुमने रसोई में भी जाने दिया। मेरी पूरी रसोई अपवित्र करवा दी तुमने। माँ, अभी भी आप इतने पीछे अटकी हुई है। अब नैना इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। अब तो ये सारी बातें छोड़ दीजिए और उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानती हूँ और कभी नहीं मानूंगी। इस छोटी जाति की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बनाकर ले आए हो। अरे तुमसे थोड़ा सा सबर नहीं हो रहा था? मैं तुम्हारे लिए बढ़िया अपनी बरादरी की लड़की देखती, उससे तुम्हारी शादी करती। लेकिन नहीं, तुमसे तो इंतजार ही नहीं होता था, या फिर ये कहो अपनी माँ पर भरोसा नहीं था। ओहो माँ, आप भी कैसी फालतू की बातें कर रही हैं। अब ये सब कुछ भी नहीं होता है। छोटी जाति ऊंची जाति सब बराबर होते हैं। और फिर क्या कमी है नैना में? हैं? तब भी आप उसमें कमियां निकालती रहती हैं। कितने अच्छे से तो वो आपके घर को संभालने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब तुझे अपनी पत्नी के आगे और कोई कहाँ दिखेगा? ना तो माँ अच्छी लगेगी, ना माँ की सीट। अब तो तुझे तेरी पत्नी ही प्यारी है, वही सही है। बाबूजी, आप ही समझाइए ना माँ को, कैसी बातें कर रही हैं। अब नैना इस घर की बहू है। महीना भर हो गया है उसे इस घर में आए हुए। माँ तो अभी भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही वो सामने आती है, माँ ताने देना शुरू कर देती है। ऐसे कैसे चलेगा? भगवान, शेखर सही कह रहा है। अब नैना हमारे घर की बहू है। अरे चार लोग क्या कहेंगे? समाज के सामने हमने अपनी बेटी की शादी नैना से की है, तो इस हिसाब से नैना हमारे घर की बहू हुई और हमें उसे अपनी बहू मानना ही होगा। तुम भी इस सत्य को स्वीकार कर लो, तुम्हारी भलाई होगी। अभी तक तो मुझे लगता था कि इस बहू ने ना मेरे बेटे पर ही काला जादू कर दिया है, इसीलिए ये उसी के ही गुणगान करता रहता है। लेकिन अब लगता है महीने भर में चाय पी पी कर तुम पर भी काला जादू हो गया है, उसी की ही भाषा बोल रहे हो। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को ऐसा क्या कर दिया है उसने, जो उसी की ही भाषा बोलते हो, उसी के ही गुण गाते रहते हो। ओहो माँ, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें करती हो। आज के जमाने में ये काला जादू पीला जादू कुछ भी नहीं होता है। और फिर नैना पढ़ी लिखी लड़की है आज के जमाने की, वो काला जादू क्यों करेगी? आपको पता है वो मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, तो उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि ये फालतू के काम करती रहे। हाँ भगवान, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। हमारी बहू पढ़ी लिखी है, कोई अनपढ़ गवार थोड़ी है। तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? बहू का दिल दुखता होगा। नैना, हमारे टिफिन पैक हो गए हो, तो चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं, देरी हो रही है। हाँ हाँ, मैंने हम दोनों के टिफिन पैक कर लिए हैं। माँ बाबूजी का खाना भी बनाकर कैसरोल में रख दिया है। माँ जी, आप जब भी खाना खाओ तो थोड़ा सा गर्म कर लेना माइक्रोवेव में। और बाकी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं। ये लीजिए आपकी चाय, चाय नाश्ता कर लीजिए। बाबूजी, आप अपनी दवाइयाँ भी टाइम से ले लीजिए। ठीक है बहू। भगवान, बहू के सामने तुम ऐसी जली कटी बातें करती हो, उसको कितना बुरा लगता होगा। अब देखो, हमारे बेटे ने अपने पसंद से शादी तो कर ही ली है, और फिर नैना में बुराई ही क्या है? बस हमारे जात की नहीं है, लेकिन हमारे घर की बहू तो है ना। अब तो उसे बहू स्वीकार कर लो, इसी में ही अच्छा रहेगा। हाँ माँ, आप कितना भी इनकार कर लो कि आप नैना को बहू नहीं मानती हैं, लेकिन चाह के भी ये नहीं झुठला सकती है कि नैना अब इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है। यही तो दुख की बात है कि तुमने मेरी मर्जी के बिना दूसरी जाति की लड़की को इस घर की बहू बना दिया है, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बस यही दिन तो देखने को रह गए थे मुझे। कितना छाती ठोक ठोक कर कहती थी मैं अपने सब रिश्तेदारों के बीच में कि अपने बेटे की शादी मैं करूंगी, मैं अपने पसंद की बहू लाऊंगी, ऐसी बिल्कुल बटुआ के मुंह की। और तू लेके आ गया अपनी पसंद की। माँ की मर्जी तो देखी ही नहीं तूने। भगवान, नैना बहू भी कम अच्छी नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझदार लड़की है, आज के जमाने की है, बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी संभालती है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो? तुम सबका तो दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या किया है बहू ने, जो तुम सब लोग उसी के ही गुण गाते रहते हो। चलिए माँ, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाबूजी, आप अपना ध्यान रखिएगा और माँ को भी शांत रखिएगा। भगवान, बहू को इस घर में आए हुए महीने से ऊपर हो रहा है, कब तक इन सब बातों को लेकर जलती कुटती रहोगी? अरे छोड़ो, मट्टी पाओ, अपनी बहू के साथ आगे बढ़ो, उसे स्वीकार करो। ना, नहीं नहीं करूंगी मैं स्वीकार। क्या क्या सपने संजोए थे मैंने अपनी बेटी की शादी के, और अपनी पसंद से बहू लेकर आ गया। मैं नहीं मानती उसे अपनी बहू, कभी नहीं मानूंगी। तुमने देखा नहीं, मेरी बहन ने अपने
दोनों बच्चों की शादी अपनी पसंद से की है, अपनी पसंद की बहुएं लेकर आई हैं, और मेरा बेटा अपनी पसंद से लेके आ गया। माँ की पसंद का तो ध्यान ही नहीं रखा उसने। अच्छा आप रो मत, रोना बंद करो। ये तुम छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हो, दिल को दुखाती हो, मुझे पसंद नहीं है। चलो अब चाय पियो, चाय का समय हो रहा है। नहीं पीनी मुझे बहू के हाथ की बनी हुई चाय, मैं नहीं पीऊंगी। ओहो शारदा, तुम्हें नहीं पीनी थी तो मत पियो, मुझे तो पी लेने दो। क्यों फेंक रही हो? तुम्हारे तो रोज के नाटक हैं। बहू, आज हलवा खाने का मन कर रहा है, बना दोगी क्या? हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, अभी बना के लाई। माँ जी, आपको तो पसंद है ना हलवा, बताओ रवा का बनाऊं या आटे का बनाऊं, कौन सा खाएंगी आप? मुझे नहीं खाना कोई हलवा बलवा, मुझे नहीं है पसंद, मेरे लिए मत बनाना। क्या भगवान, कब तक मुंह फुलाए बैठी रहोगी अपनी बहू से? तुम ये भी तो देखो कि बहू हमारे लिए कितना कुछ करती है। पूरे दिन ऑफिस में रहती है, शाम को आकर पूरी रसोई समेटती है, घर का सारा काम करती है, हम दोनों का ख्याल रखती है, पूरी सेवा करती है। और अगर ऑफिस से आने के बाद भी हम लोग किसी काम के लिए कह देते हैं तो बिल्कुल भी मना नहीं करती, उसके चेहरे पर एक सेकंड भी नहीं होती है। अभी देखो, आज पूरा दिन ऑफिस में काम करके आई है, मैंने हलवे के लिए कहा तो खुशी खुशी तैयार होगी बनाने के लिए, और तुम हो कि अभी तक उससे मुंह फुलाए बैठी हो। तो अब इस घर की बहू है, तुम ही लोग तो कहते हो बहू है, तो उसका फर्ज बनता है ये सब कुछ करना। कोई ऐसा अनथोड़ी ना कर रही है वो हम पर, चालाकी दे रही है तुम सबके काम करके तुम्हें अपने पक्ष में करने का, पर मैं नहीं आ सकती उसकी मीठी मीठी बातों में। अगर उसे मीठी मीठी बातों से किसी को बहलाना फुसलाना होता है तो आदमी 1 महीने कोशिश करता है, 2 महीने कोशिश करता है। हमारी बहू तो इस घर में कितने दिन हो गए आए हुए, आराम से रह रही है, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही है। तुम्हारा रसोई छूट गया है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है, तुम्हारे जो भी सारे छोटे मोटे काम होते हैं बहू ही तो करती है, फिर भी तुम उससे सीधे मुंह बात नहीं करती हो। आगे मीठा मीठा हलवा बना के मीठी मीठी बातों में लपेटने के लिए। ये लीजिए बाबूजी हलवा, और माँ जी को जरूर खिलाइएगा, माँ जी को बहुत पसंद आएगा। और हाँ माँ जी, मुझे ये पूछना था कि रात के खाने में क्या बना लूं, आप लोग क्या खाएंगे? जो तुम्हें पसंद हो बना लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? अरे वो माँ जी क्या है ना, अगर कभी कभार आपसे बिना पूछे बना लूं ना तो आप फिर खाती नहीं है ना उस सब्जी को, तो आपकी ही पसंद की बनाएंगे। हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हाँ तो हम भी कुछ भी खा लेते हैं, क्यों मेरा सर खा रही हो इधर खड़ी खड़ी? जाओ जो कुछ बनाना है बना लो। हलवा तो खा लो। नहीं खाना, जाओ उधर से। ठीक है मत खाओ, मैं तो खाऊंगा, हॉल में बैठकर खा लेता हूँ। अरे मेरी बहन का फोन है, चलो बात करती हूँ। अरे जीजी कैसी हो, फोन ही नहीं किया कितने दिनों से। अरे मैं तो ठीक हूँ, अब क्या बताऊँ, फोन का करने वाली थी। तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारी बहुएं कैसी हैं, नाती पोते कैसे हैं? जीजी अब क्या बताऊँ तुम्हें अपने बहुओं के हाल। मेरी एक बहू तो बहू बेटे को लेकर अलग रहने लगी, इसी शहर में अलग रहती है, और दूसरी वाली भी कह रही है ऊपर वाले पोर्शन में जाकर रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। मेरी दोनों ही बहुएं मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं जीजी, मैं तो परेशान हो गई हूँ। क्यों, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ रहने में? अब जीजी क्या कहें आजकल के बहुओं को, वो तो साथ में रहना ही नहीं चाहती है, उन्हें पूरी आजादी चाहिए। कहती है तुम लोगों के साथ रहते हैं तो बंधन रहता है, ये है वो है, उनके तो तमाम नखरे हैं जीजी। अब मैं क्या बताऊँ, वो बोलती भी इतना ज्यादा है, ऐसे फटाक से जवाब देती है, मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में, कोई इज्जत नहीं जीजी। अरे ऐसी क्यों परेशान हो रही है, तेरी बहुएं तुझे समय से खाना तो बना के देती होंगी ना। कहाँ करती हैं जीजी वो दोनों काम, जब रहती थी तब भी मुझे ही रसोई में जाके खाना बनाना पड़ता था। दोनों से शरीकत करती हैं, मुझसे ऐसे करती है जैसे मैं उनकी सास नहीं हूँ, उनकी देवरानी जेठानी हूँ, मुझसे बराबरी से काम करवाती हैं। मैं क्या बताऊँ। तो तुम करती ही क्यों हो काम? कुछ भी काम धाम मत करो, अपने आप घर संभालेंगी तुम्हारी बहुएं। कहाँ संभालती है, कहती है जब हमारा घर हो जाएगा तो हम संभालेंगे, ये तो सास का घर है, सास संभाले अपना घर। नहीं संभालती, कुछ भी नहीं देखती है, खाना पीना भी बड़े मुश्किल से बनाती है, और अगर कुछ बोल दूं तो ऐसे जवाब देती है, फट से बेइज्जती कर देती है, मैं तो बोलती भी नहीं हूँ अब। अरे राम राम, क्या जमाना आ गया है आजकल का, है घर में बहुएं दो दो हैं और खाने को भी नहीं मिल रहा है तुम्हें। जीजी तुम्हारी बहू तो तुम्हें रोटी देती है ना, अब पता नहीं मेरी तो नौकरी भी नहीं करती है, तो मुझे ये हाल है मेरा। अब तुम्हारी बहू तो नौकरी करती है तो तुम्हें तो क्या ही रोटियां मिलती होंगी जीजी, अब क्या बताएं आजकल की बहुओं के हाल। तुम्हारी वाली तो नौकरी करती है तो कुछ करती ही नहीं होगी घर में काम धाम तो। अब मैं क्या कहूँ अपनी बहन से कि मेरी बहू तो नौकरी करने के बाद भी पूरे घर को अच्छे से संभाले हुए है, घर के सारे काम करती है। कितने दिन मैं उसको उल्टा सीधा सुनाती हूँ, कभी मुझे पलटकर जवाब भी नहीं देती है। हैं फोन ही काट देती हूँ तो जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। अरे जीजी जीजी क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, फोन कट गया क्या? शायद कट ही गया है, चलो रखते हैं। बताओ क्या जमाना आ गया है,
अब घर में बहुएं रहकर भी खाना नहीं बनाना चाहती हैं। दो दो बहुएं हैं, फिर भी सास से खाना बनवा रही हैं। ये तो गजब है। अगर मेरी ऐसी बहुएं होती तो मैं तो ऐसा कभी ना करती। अरे क्या हुआ भगवान, ऐसे शांत शांत सी क्यों बैठी हो, क्या सोच रही हो? वो मैं कुछ नहीं सोच रही थी। मैं तो बस ऐसे ही बैठी थी। अरे ऐसे कैसे बैठी थी भगवान, मैंने सब सुन लिया है। तुम अपनी बहन से क्या बात कर रही थी? अब कुछ समझ में आया तुम्हें कि आजकल जमाना कैसा है, कैसी बहुएं आ रही हैं? तुम्हारी बहू उस हिसाब से बहुत अच्छी है। हाँ, कि तुम्हें नौकरी करने के बाद भी पूरा घर संभाल रही है, तुम्हें गरम गरम रोटियां खिला रही है। जात और पात को लेकर के बैठी रहोगी तो बस हो गया। तुम्हारी बहन ने देखी थी ना जात पात, क्या हुआ, कितना सुख मिल रहा है। अरे तुम्हारी बहू सब कुछ करती तो है, पूरा घर संभाले हुए है, फिर भी तुम उसमें कमियां निकालती फिरती हो। अब समझ में आया कि अब भी तुम्हारे दिमाग के चक्षु नहीं खुले? वैसे मेरे पति कह तो ठीक ही रहे हैं। मैंने अपनी बहू के साथ जो बर्ताव किया है शायद नहीं करना चाहिए था। अब मुझे खुद में बदलाव लाना होगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बहू अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है। शायद मेरे पति और बेटा बिल्कुल सही कहते थे। अरे नैना, क्या हुआ, इतनी शांत शांत क्यों बैठी हो? कोई बात है क्या? बहुत दुखी लग रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नैना, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी भी इतना दुखी नहीं देखा है जो तुम इतनी दुखी लग रही हो। बताओ क्या बात है? शेखर, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो माँ जी मुझे अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करती है? मैं एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पूरे घर को इतने अच्छे से संभाले हुए हो। माँ जी से कभी कुछ पलट कर जवाब नहीं देती हूँ। सबका इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ, कभी किसी से कुछ नहीं कहती। फिर भी माँ जी मुझे उल्टा सीधा ही सुनाती रहती है। मेरा मन बड़ा दुखी होता है। तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी खुश हो जाए और मुझे अपनी बहू मानने लगे। सब कुछ तो करती हूँ मैं उनके लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। नैना, तुम इस तरह से दुखी मत हो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें खुश रखना मेरा कर्तव्य है। अगर छोटी छोटी बातों से तुम इतना दुखी होती हो तो चलो हम लोग कहीं दूसरा घर ले लेते हैं, उधर आराम से रहेंगे। क्यों इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना? पहले ही तुम्हारे पास ऑफिस की इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर आकर घर संभालती हो, जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती हो। माँ और बाबूजी का भी कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। अरे तुम्हें भी थोड़ी रेस्ट की जरूरत होती है। देखा नहीं था 2 दिन पहले तुम्हें कितना तेज फीवर था, फिर भी तुम सारे काम कर रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इतने सारे काम करने के लिए, वो भी किसी को खुश करने के लिए, इतने काम करना क्या जरूरी है? चलो हम अलग घर में रहते हैं, हम उधर से ही अपने माँ बाबूजी को टेक केयर करते रहेंगे। और फिर कौन सा हम इस शहर से बाहर जा रहे हैं, इसी शहर में तो रहने की बात कर रहा हूँ मैं तुमसे कब से। क्या मेरा बेटा बहू के लिए इस घर को छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। शेखर, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता तो है, मेरे माँ बाबूजी तो बचपन में ही चले गए थे। चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ की ममता क्या होती है मैंने कभी जाना ही नहीं है। बस एक अरमान था कि जब मेरी शादी होगी तो अपनी सास को ही अपनी माँ बना लूंगी, उसे माँ की तरह ही प्यार करूंगी। लेकिन पता नहीं माँ जी कब पिघलेंगी और कब मेरे सर पर हाथ रखेंगी, कब मुझे लाड़ प्यार करेंगी। ये फिर पूरी जिंदगी मैं माँ की ममता के लिए तरसती ही रहूंगी। मायके में तो मुझे अपना परिवार नहीं मिला, ससुराल में मुझे सास ससुर के रूप में माता पिता मिले हैं। मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। शेखर, मैं अपनी बहू के बारे में हमेशा कितना उल्टा सीधा सोचती रही, कभी उसे बहू नहीं माना, दिन भर ताने सुनाती रही। लेकिन मैं तो बहू के इस रूप को देख ही नहीं पाई कि वह तो मुझ में अपनी ममता ढूंढ रही है, मुझे माँ समझ रही है, और मैं उस पर तानों की बौछार कर रही थी इतने महीनों से। हाय, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू तो कितनी अच्छी है। आज बहू की वजह से ही बेटा इस घर में है, वरना बेटा कब का बहू को लेकर इसी शहर में दूसरे घर में रहने लगता, और मैं बहू को इतना बुरा समझती आ रही थी। कौन 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 है उधर? कौन है उधर? शेखर, मुझे ऐसा लगा जैसे उधर कोई था।
पर आवाज तो नहीं आ रही है। कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। नैना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, तबीयत खराब है, तो कुछ खा लो, ठीक लगेगा। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर। मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट के लाता हूँ, उसको खा लो। क्यों शेखर, मेरी बहू एप्पल क्यों खाएगी? अरे मैं उसके लिए बढ़िया सा सूप बनाकर लाई हूँ। माँ, आप ठीक तो है ना? आप नैना के लिए सूप बनाकर लाई हैं। बेटा, पहले मैं ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हटो। बहू ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कोई मुझे इस घर में कुछ बताता भी नहीं है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बताओ बेचारी, इतनी तकलीफ में भी घर के काम धाम कर रही थी। कौन बताएगा मुझे ये सब? माँ जी, क्या हुआ है आपको? बहू, तुम्हारी इतने दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? ये लो, पहले तुम इस सूप को पी लो, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। कुछ खा लो पहले। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ जो आप मेरे लिए सूप बनाकर लाई हैं और मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हैं। भरोसा नहीं हो रहा है माँ जी। बहू, अब तुम भरोसा कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है और मैंने इससे पहले जो भी तुम्हारे साथ व्यवहार किया था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वाकई में मुझे तुम्हें परखने में बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे मेरा बेटा तो हीरा लेकर आया है, हीरा, और मैं उसे पत्थर समझ रही थी। कितनी बड़ी नादान थी मैं, जो अपनी अच्छी बहू को ना पहचान पाई। बहू, गलतियां तो सबसे होती हैं, मुझसे भी हो गई है। आखिरकार मैं इंसान ही तो हूँ, मुझे माफ कर दो। अब आगे से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तुम मेरी अच्छी बहू हो। माँ जी, आपके इस लाड प्यार को पाने के लिए मैं कब से तरस रही थी। आखिरकार आज वो पा ही लिया। भगवान ने मेरी मनसा पूरी कर दी। अब भगवान मुझे भी मेरी गलतियों के लिए माफ कर दे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात हुई जो आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है। हाँ बेटा, गलती तो हुई है मुझसे, माफी तो तुझसे भी मांगनी चाहिए। कितना परेशान किया है मैंने तुम दोनों को, लेकिन अब समझ में आ गया है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। माँ, आपको ये बात समझ में आ गई है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए।